मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमायत के अंदर काम कर रहा था। 2021 के 22 इसी साल के अंदर मैंने जमायत के अंदर प्रवेश किया था और मजलिस के अंदर मैं काम कर रहा था। हम कोई अगर काम करते हैं तो हम समाज के लिए काम करते हैं। हमारे समाज की जो जरूरतें हैं ये सरकार तक पहुंचे या हम हमारी सरकार बना के हमारे समाज के मसलों को हल करें। इसलिए हम कोई भी पार्टी में किसी भी संगठन में हम काम करते हैं। मैं जमायत के अंदर काम कर रहा था। जमायत के अंदर मैंने जो प्रवेश किया था असद साहब को देखकर और पार्टी को देखकर, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जमायत का और आज वंचित के अंदर मेरा प्रवेश है। तो वजह क्या है? तो असद साहब बहुत अच्छे हैं, बैरिस्टर हैं, खासदार हैं, एक अच्छा इंसान है जिसमें कोई करप्शन का ब्लेम नहीं है, कोई उनके ऊपर ऐसा अत्याचार किया हुआ या करप्शन किया हुआ ऐसा कोई उनके ऊपर आरोप नहीं है। एक बेहतरीन इंसान है, संविधान की बात करता है, संवैधानिक बात करता है, संसद के अंदर गरीबों की, मजलूमों की, दलितों की, मुसलमानों की, बहुजनों की आवाज बन के उठाता है। पार्टी भी बहुत अच्छी है, लेकिन हम जिस स्टेट के अंदर रह रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर, या हम पूरे देश का अगर मुतालबा करें, जमायत पार्टी तो बहुत अच्छी है, पार्टी के अध्यक्ष तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कार्यकारी उन्होंने दी है, यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है, यहाँ के जो कार्यकारी भी यहाँ पे जो जमायत की बनी हुई है, क्या वो मजलिस का सही तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से काम करना चाहिए? कोई भी पार्टी, कोई भी पक्ष तब बड़ा होता है जब उसके अंदर कैडर बेस काम होता है। वन यूथ 10 यूथ, घर वहां पे शाखा, गली गांव वहां पर कार्यकर्ता उस पार्टी का, उस पक्ष का होना चाहिए। कैडर बेस काम जिस पार्टी का होता है वही पार्टी सत्ता के अंदर आती है। तो जमायत के अंदर कोई ऐसा कैडर बेस काम नहीं देखा मैंने। जमायत के अंदर ना पक्ष को जोड़ने के लिए कोई काम होता है, और दूसरी बात, जमायत के अंदर छोटे जो इलेक्शन होते हैं, जैसे नगर पालिका है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, उनके ऊपर ज्यादा उसका ध्यान नहीं। वो डायरेक्ट जो है लोकसभा, विधानसभा ऐसे इलेक्शन लड़ाते हैं और जो है जज्बाती भाषण जमायत के अंदर किए जाते हैं। ठीक है, भाषण तो एक राजकारण का षड्यंत्र है, एक सिक्का है, लेकिन उसके साथ साथ ग्राउंड लेवल पर क्या मेहनत है ये हमको देखना जरूरी है। तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, सारी बातें कि जमायत के अंदर ग्राउंड लेवल पर कोई भी काम नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, कोई कैडर बेस काम नहीं है, और कोई कार्यकर्ताओं का जो है पब्लिक के अंदर जुड़ के काम करने को तैयार नहीं है। और जो जिलाध्यक्ष अभी जमायत के लातूर के बने हैं, उनके ताल्लुक से बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, सब जानते हैं कि वो कैसे हैं। तो इस सारी चीजों को देखते हुए मैंने यह फैसला किया। मैंने मेरे साथ जो दोस्त, मेरे मित्र थे जो अदर समाज की भी थे, उनसे मैंने पूछा कि हम वंचित के अंदर काम करना चाह रहे हैं, कैसा रहेगा? क्योंकि अगर हम मुआयना करें, जायजा लें, तो हर शहर में, हर देहात में दलित और मुस्लिम मेजॉरिटी के अंदर है, दलित मुस्लिम मेजॉरिटी के अंदर है, और जो समाज मेजॉरिटी के अंदर होता है उनकी सत्ता हासिल करना आसान है। तो हम अहमदपुर शहर की अगर बात करें तो अहमदपुर के अंदर दलित और मुस्लिम ज्यादा तादाद में है, और प्रकाश अंबेडकर साहब की वंचित बहुजन आघाड़ी ये बनाने का मकसद ही यही था, प्रकाश अंबेडकर साहब का, कि जो सत्ता से वंचित है उनको किस तरह से सत्ता के अंदर लाया जाए, जिनका हक मारा गया है उनको किस तरह से उनका हक दिलाया जाए। यही मिशन प्रकाश अंबेडकर साहब का था और है। भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान को बनाया, प्रकाश अंबेडकर साहब उस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है, हमारा एक फर्ज बनता है कि जो संविधान की रक्षा करे, जो संविधान की बात करे, जो संविधान के तरीके में पार्टी को चलाए, हम उस पार्टी का साथ दें। इसलिए मेरे भाइयों, हमने फैसला किया कि
वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ दलित समाज तो है ही, लेकिन अगर मुसलमान समाज जुड़ जाए तो एक बड़ी ताकत वंचित बहुजन आघाड़ी को मिलेगी और प्रकाश अम्बेडकर साहब के हाथ जो है मजबूत होंगे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला परिषद, विधानसभा, लोकसभा में वंचित बहुजन आघाड़ी को बड़ी कामयाबी मिलेगी। इसलिए हमने डिसीजन लिया कि हम वंचित बहुजन आघाड़ी का काम करेंगे। और एक खास बात है जमायत के अंदर कि उसको एक मुसलमानों की पार्टी से जाना जाता है और उसमें जितने पदाधिकारी, जितने लोग काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसके नाम में ही लिखा हुआ है वंचित बहुजन आघाड़ी। ये बहुजनों की पार्टी है, ये इस देश में रहने वाले 18 पकड़ समाज की पार्टी है। ये मुसलमानों, दलितों, बौद्ध, महार है, हर समाज की पार्टी है। और ये पार्टी का काम ही यही है कि ये लोग जो देश के अंदर 85% हैं लेकिन आज सत्ता से वंचित हैं, सत्ता से दूर है, तो इनको सत्ता में किस तरह से लाया जाए, इसलिए प्रकाश अम्बेडकर साहब ने वंचित बहुजन आघाड़ी का निर्माण किया। तो साथियों, आज हम हमारे शहर से लेकर, हमारे गली से लेकर अगर दिल्ली तक देखेंगे तो मुसलमानों पे और दलितों पे जुल्म ज्यादती हो रही है, अत्याचार हो रहा है, हमको हमारा हक नहीं मिल रहा। हम देख रहे हैं दलितों को सरेआम कत्ल किया जा रहा है, मुसलमानों को सरेआम कत्ल किया जा रहा है। ये प्रस्तावित लोगों ने, ये मनोवादी लोगों ने हमको आपस में लड़ाकर अपनी सत्ता की रोटी सेक ली है और सत्ता में आकर वो राज कर रहे हैं। अजीज साथियों, हमको समझना चाहिए कि आज वक्त की जरूरत है। अगर हम दलित, मुस्लिम, 18 पगड़, बहुजन अगर एक नहीं होंगे तो ये प्रस्तावित मनोवादी हमको आपस में लड़ाकर हमको तबाह व बर्बाद करेंगे और आने वाले वक्त में इस देश में दलितों का और मुसलमानों का रहना मुश्किल कर देंगे। या आज हम हालात देख रहे हैं। इसलिए मेरी सभी से विनती है कि जो वंचित के अंदर काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम करें, पक्ष को बेचने की या पक्ष को बदनाम करने की कोशिश ना करें। प्रकाश अम्बेडकर साहब को हम उनके हाथों को मजबूत कर रहे हैं। हमारा काम करना, हमारा वोट देना, ये वंचित बहुजन आघाड़ी को वोट जा रहा है, ये हम सोच समझ कर दें। भीमराव अम्बेडकर साहब ने तो संविधान बना दिया, लेकिन उसको बचाने की, उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी अब हमारी बहुजनों की है। क्योंकि मनोवाद तो चाहता है कि देश से संविधान खत्म हो जाए, मनुस्मृति लागू हो जाए, लेकिन जब तक इस देश के अंदर हम बहुजन हैं, हिंदू मुसलमान, हम 18 पगड़ जात हैं, हम संविधान की रक्षा करेंगे। और जो संविधान की रक्षा करने वाली पार्टी है वंचित बहुजन पार्टी, हम उसको साथ देंगे, हम उसको बढ़ाएंगे, हम उसका काम करेंगे, हम ऐसा अज़म करेंगे। और शहर के अंदर या पूरे अहमदपुर तालुके के अंदर जितने भी बहुजन रहते हैं उन तमाम से मेरी विनती है कि एक बेहतरीन ऑप्शन वंचित बहुजन आघाड़ी के रूप में हमको मिला है। आज तक हमने 70-72 साल से कांग्रेस को, राष्ट्रवादी कांग्रेस को, बीजेपी को मतदान करते आए। हमने इन प्रस्तावित लोगों को राजा बनाया, आमदार बनाया, खासदार बनाया, उनकी औलादों को हमने आमदार खासदार बनाया। नेता का बेटा ही नेता बनता गया, राजा का बेटा ही राजा बनता गया। लेकिन इस संविधान ने जिलाध्यक्ष माड़ी साहब का यहाँ हार्दिक स्वागत है। लेकिन भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो मतदान का अधिकार हमको दिया था, यह इसलिए दिया था कि हमारे में से राजा बने, हम बहुजनों में से राजा बने। और आज दलितों की, बहुजनों की या गरीब लोगों की यह हालत है कि हम 1500 के अंदर हमारे मतदान के अधिकार को बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रथा थमनी चाहिए। राजा का बेटा राजा न बनते हुए प्रजा में से कोई राजा बनना चाहिए। इसी को संविधान कहते हैं, इसी को सेक्युलरिज्म कहते हैं, और यही जो है हमारे देश की जमहूरियत की खूबसूरती है। इसलिए तमाम तालुके के बहुजनों से मेरी विनती है
कि दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन वंचित बहुजन आघाड़ी के अंदर बन चुका है, जो कि मेजोरिटी के अंदर हर देहात में, हर शहर में समाज रहता है। बाकी अदर समाज से मेरी विनती है कि प्रस्थापित मनोवादी लोगों के हस्तक न बनते हुए बाबा साहब अम्बेडकर साहब के हाथों को मजबूत करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी का हम काम करें और आने वाले इलेक्शन में वंचित बहुजन आघाड़ी को हम कामयाब करें। और ये बात सही है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के अंदर जो हमारे नेता है, जो हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, ये निष्ठावंत हैं। पैसे वाले प्रस्थापित लोगों की तरह अपाट पैसा इनके पास नहीं है, लेकिन इनके पास समाज की, कौम की हमदर्दी है, तुम्हारे कुछ काम करने की हमदर्दी है, तुम्हारे सुख दुख में साथ देने की इनकी ख्वाहिश है, तुम्हारे जैसे के मसले हैं नगर परिषद के, तहसील के, पुलिस स्टेशन के, दवाखाने के, ये मसलों को हल करने की हमारे जज्बात है। हम आपको पैसा तो नहीं बांट सकते, लेकिन हम आपके बिल्कुल छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम में हम आपके साथ कंधे को कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। यही जो है जिलानी मनियार ने कहा कि वंचित के अंदर हम सब एक हैं, ये हमको संदेश देना है। और मेरे अजीज साथियों, जमायत के अंदर अगर हम देखें तो एक अलग तरीके का उनका एक अपनी विचारधारा है, और उनके पास जो समाज मेजोरिटी में वो मुसलमान समाज है, तो वहां पे सत्ता अगर कभी अगर हमको हासिल करना है या हमको सत्ता के अंदर अगर जाना है, तो हम एक समाज या एक कास्ट को लेकर सत्ता हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए हमको इस देश की बहुजन समाज 18 पगड़ जात को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो 18 पगड़ जात को जो साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है वो वंचित बहुजन आघाड़ी। इसलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए आप तमाम से यही अपील करता हूं कि आने वाले वक्त में हम सब मिलकर वंचित बहुजन आघाड़ी का काम करेंगे और वंचित बहुजन आघाड़ी को कामयाब करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं इतना कहकर अपनी जगह लेता हूं। जय भीम, जय भीम, जय संविधान। महिला आघाडी लातूर यांचं कार्यालय आहे आणि याबद्दल आपल्या लातूर जिल्ह्याचे सन्माननीय जिल्हाध्यक्ष जगदीश भाई सर यांचे या ठिकाणी या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आगमन झालेलं आहे आणि आता लगेच सर या कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करणार आहोत।